स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी विषय में कक्षा 8 का पाठ नंबर 2 नवाब का बचपन। ठीक है, नवाब का बचपन। और इसके लेखक कौन है? राधेश्याम प्रागम। कौन है? राधेश्याम प्रागम। अच्छा, अब देखो नवाब का बचपन। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, नवाब का बचपन, यानी कि जो नवाब है उसके बचपन के बारे में बताया गया है कि उसने किस तरह से संघर्ष किया। और वो नवाब है कौन? हमारे कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जो बच्चों की जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियां लिखी हैं, जो आप पढ़कर बहुत खुश होते हो, ये उन्हीं के बारे में बताया गया है कि मुंशी प्रेमचंद का जो बचपन था वो कितना कष्ट भरा था और उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, तब वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब उसका जो पूरे पाठ की बजाय मैं आपको इसको सार रूप में बताती हूँ। देखो, इसमें है कि हरीश बाबू दफ्तर से रोज की तरह संध्या 5 बजे घर लौटते थे। कुछ क्षण के बाद उनके पास आके बैठते थे वो, और फिर हर आदमी अपने बचपन में, अब वो उनको बैठ के अपने बच्चों को जब कई बार माता पिता पेरेंट्स भाई बहनों को बैठकर समझाते हैं, इसी तरह उनके पिताजी भी उनको समझा रहे थे कि हर आदमी अपने बचपन में नवाब होता है, यानी कि अपनी मर्जी से, क्योंकि बचपन होता है वो अपनी मर्जी से हर काम करता है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये क्यों कर दिया, ये कर दिया, नहीं, वो अपनी मस्ती में ही अपना काम करता है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद का जो नाम था, जो छोटे थे जब उनका नाम था, नवाब के नाम से उनको जानते थे। और ये जो नाम था ये उनके ताऊजी ने उनको दिया था। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जो है, उनका जो बचपन है, जो बिल्कुल जब छोटे थे तो वो बड़ी खुशी खुशी और अपनी मस्ती में ही मस्त रहते थे। वो अपनी माँ को बहुत प्यारे लगते थे, बहुत अच्छे थे। यदि कभी वो बीमार हो जाते तो उनकी माँ क्या करती कि उनके झाड़ फूक नजर का कुछ करके, यानी कि काफी कुछ टोटके करके सोचती थी कि उनको नजर हो गई है, यानी कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। और वैसे भी जो माताएं होती हैं, जो पिता होते हैं, वो अपने बच्चों से सभी इतना ही प्यार करते हैं। लेकिन नवाब की जो माता थी आनंदी देवी, वो बहुत ही सुंदर थी और गुणवती भी थी, और वो घर के सारे काम खुद करती थी और बड़े कुशल थी हर काम में। तो इस तरह से नवाब की एक बहन थी जिसका नाम था सुगी, और नवाब अपने माता पिता के एक इकलौते बेटे ही थे। कुछ माँ को इसलिए भी अच्छा लगता था कि वो एक ही थे। लेकिन नवाब जब 8 वर्ष के हो गए तो उनकी पढ़ाई शुरू हो गई और वो मकतब जाने लगे, एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए। मकतब किसको बोलते हैं? स्कूल को बोलते हैं, विद्यालय को बोलते हैं, पाठशाला को बोलते हैं। वहाँ पढ़ने के लिए जाने लगे। और जो नवाब का जो एक चचेरा भाई था वो भी उनके साथ जाता था, जिसका नाम था हलदर। वो दोनों ही स्कूल में पढ़ने के लिए साथ साथ जाते थे। मौलवी साहब उनकी हाजिरी, जब वो वहाँ पर जाते थे तो मौलवी साहब उनकी कोई भी हाजिरी वगैरह नहीं लेते थे, बस देख के ठीक है लगा दिया। इसलिए बच्चे, जो सभी बच्चे थे, वो अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सख्ताई नहीं थी। इसलिए कई बार जो मुंशी प्रेमचंद थे, ये भी स्कूल से कई बार छूट ले लेते थे, कई बार नहीं जाते थे, कई बार अनुपस्थित रहते थे। घर से तो आ जाते, लेकिन रास्ते में मस्ती करने के लिए कहीं रुक जाते थे। इसी तरह से एक बार उन्होंने अपने घर से मुंशी प्रेमचंद ने 1 रुपया चुरा लिया, उठा लिया, और हलदर को कहा कि हम दोनों मेला देखने चलेंगे। हलदर भी उसके साथ ही हो गया, ठीक है दोनों भाई चलेंगे। लेकिन हलदर को जब प्रेमचंद जी वहाँ रुके हुए थे जहाँ, वहाँ पर हलदर को जाने में देर हो गई और वो घर पर ही रुक गया, किसी कारणवश वो घर पर ही रुक गया। लेकिन जब उसकी माता जी को, प्रेमचंद की माता को पता चला कि वो जो प्रेमचंद है वो विद्यालय नहीं गए और मेला देखने की इनकी सलाह थी, इन दोनों ने योजना बनाई थी, तो जब प्रेमचंद घर आए तो उनके ऊपर माता जी ने बहुत डांट लगाई। और ये बात सही भी है, शायद ये काम हम करें तो हमारे पेरेंट्स भी हमें डांट लगाएंगे, क्योंकि हमने गलत काम किया है। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद की माँ ने उनको डांट लगाई और कहा कि ऐसे काम कभी भी नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। इस बात के बाद प्रेमचंद ने कसम खा ली, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। इस तरह से उन्होंने
फैसला ले लिया ये कि मैं चोरी कभी नहीं करूँगा, इस गलत काम में न मैं किसी का साथ दूंगा और न मैं इसको खुद करूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अब नवाब के बचपन के दिन तो खुशी जो तो निकल गई उनका, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी माँ का निधन हो गया। निधन यानी कि देहांत हो गया, वो स्वर्ग सिधार गई। अब नवाब थे तो छोटे ही, कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन अब उनकी दादी थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनकी देखरेख की, उनकी टेक की। उनकी उम्र केवल 12 साल की थी उस समय, तो उनकी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। उन्होंने उर्दू में लिखी नई मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली और एक किताब कहानी जो है, किताब में एक कहानी खुद भी लिख डाली। जैसे जैसे नवाब ने 8वीं तो पास कर ली, लेकिन पढ़ने में वो ज़्यादा निपुण नहीं थे, ज़्यादा तेज नहीं थे कि वो पढ़ने में कुछ ज़्यादा अपना रुचि भी नहीं लेते थे। इस तरह से उन्होंने कहा, उन्होंने स्वयं भी लिखा है कि पाँव में जूते न थे, देह पर साबुन कपड़े न थे, कि उस समय यानी स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अब हेडमास्टर को वो फीस कहाँ से देते? फीस तो उनके हेडमास्टर ने माफ़ कर दी, लेकिन फिर भी वो कहीं पर ट्यूशन पढ़ाते, कहीं किसी काम पर जाते, किसी बच्चों को पढ़ाने जाते, उससे अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इस तरह से जब वो 10वीं क्लास में हुए तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, लेकिन देहांत से पहले उनके पिताजी ने पहले दूसरी शादी कर ली थी, जिसका बहुत गहरा धक्का लगा था मुंशी प्रेमचंद को, क्योंकि जो उनकी माँ थी वो मुंशी प्रेमचंद से इतना प्यार नहीं करती थी, वो उनकी सौतेली माँ थी। इसलिए भी जो मुंशी प्रेमचंद थे वो खुश नहीं रह पाते थे। और फिर जो उनकी जो सौतेली माँ थी, उनके जो पिताजी के जो नाना जी थे मुंशी प्रेमचंद के, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की एक रूप लड़की से शादी करवा दी जो कि सुंदर नहीं थी। इससे भी मुंशी प्रेमचंद परेशान रहते थे। तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो ये भी उनको एक गहरी चोट लगी। उनकी परीक्षा में बाधा आ गई, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। इस तरह से वो कहीं ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ा, लेकिन किसी तरह से करके उन्होंने हाई स्कूल अपना कर लिया। और मुंशी प्रेमचंद को एक स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। कितने रुपए में उनको मासिक वेतन कितना मिलता था? 18 रुपये मासिक वेतन के रूप में उनको मिलता था, जिससे वो अपना गुजारा करते थे। प्रतापगढ़ में मुंशी जी की कई साहित्यिक व्यक्तियों से जान पहचान हुई। पढ़ने पढ़ाने के साथ लिखते भी थे वो, और उर्दू में उन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं। वे अखबारों में जो उनकी कहानियाँ हैं वो अखबारों में भी छपी थी, लेकिन वो जो कहानियाँ थी वो नवाब राय या धनपत के नाम से लिखते थे। लेकिन बाद में उनका असली नाम धनपत राय, उनका जो नाम था नवाब की जगह वो असली नाम था उनका धनपत राय। लेकिन धनपत राय भी जब वो साहित्यिक जीवन में आगे बढ़ने लगे, जब वो कहानियाँ साहित्य की रचना करने लगे, तो उनका नाम उन्होंने न तो नवाब लिखा न धनपत राय लिखा। उसके बाद उन्होंने मुंशी प्रेमचंद अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आज भी उनका साहित्य सर्वश्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में ही रखा जाता है, और उन्हें एक जो सबसे बड़ी उपाधि होती है उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी उनको अलंकृत किया गया। अब देखो, अब मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा जो उनके बारे में जो लिखी गई है, उनकी जो दिनचर्या, उनके समय, उनके कष्ट, उनके जीवन के बारे में लिखा गया है। उन्होंने कितने कष्टों का सामना किया है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने साहस के साथ अपने अंदर आशा भरकर इस काम को किया है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब उस काम को मुंशी प्रेमचंद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी अपनी कला, जो हमारे अंदर जो कला है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद पढ़ने में अच्छे नहीं थे, निपुण नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे साहित्य की रचना की है जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। जब वो लिख सकते हैं, हम सब तो, आप जो हो पढ़ने में इतने अच्छे हो तो आप तो और भी अच्छा लिख सकते हो। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जो कला है, जो भी हमारे अंदर
बल पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हम मेहनत करें और हमें ना मिले, ऐसा असंभव है, नामुमकिन है। हम उसको जरूर ग्रहण कर सकते हैं, हम अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पा सकते हैं। अब आगे देखिए, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। देखो, हर आदमी अपने बचपन में नवाब क्यों होता है? नवाब किसको कहते हैं? जो अपनी धौंस में रहता है, अपनी अकड़ में रहता है। जो बच्चा होता है वो हमेशा अपनी अकड़ में ही रहता है, उसको पता ही नहीं वो गलत कर रहा है सही कर रहा है। इसलिए क्योंकि उसको किसी चीज की फिक्र नहीं थी उनको, और वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, इसलिए उनको नवाब कहा गया है, या नवाब, हर बच्चा नवाब होता है। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम था नवाब। नवाब की बहन का क्या नाम था? नवाब की बहन का नाम था सुग्गी। और पिता की दूसरी शादी से नवाब पर मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा? क्योंकि जो नवाब की जो नई माँ थी, मुंशी प्रेमचंद की जो नई माँ थी, वो उन्हें उतना प्यार नहीं दे पाती थी जितना उनकी अपनी माँ उन्हें देती थी। और पिताजी की मृत्यु के बाद तो उनके ऊपर जैसे सारी जिम्मेदारी, सारे घर का जो बर्डन था, जो भार था, वो उनके कंधों पर ही आ गया। इसलिए उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उन्हें अब अपनी जो सौतेली माँ थी उसके लिए भी करना था और अपनी पत्नी के लिए भी करना था। अब आगे देखिए, एक एक वाक्य में एक एक शब्द में ही उत्तर देना है हमें। नवाब के पिता ने उनका क्या नाम रखा था? नवाब के पिता ने क्या नाम रखा था उनका? धनपत। क्या नाम रखा था? धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? आनंदी देवी। प्रेमचंद ने सबसे पहले कहाँ नौकरी की? सबसे पहले उन्होंने एक विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्य किया, और जहाँ से उन्हें वेतन मिलता था 18 रुपये मासिक वेतन मिलता था। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट उपाधि से अलंकृत किया गया है। अब देखिए, अब फिर से नीचे है, लघु प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। नवाब किसके साथ और कहाँ पढ़ने जाया करते थे? नवाब अपने चचेरे भाई हलधर के साथ मकतब बताया था मैंने अभी, क्या होता है मकतब? होता है पाठशाला, विद्यालय। मकतब पढ़ने जाते थे, जो उनके गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। प्रेमचंद के पिता क्या काम करते थे? उनके अफसर उनसे बहुत खुश क्यों थे? देखो, जो प्रेमचंद के जो पिताजी थे वो वह डाक मुंशी थे, यानी कि एक डाकघर में डाक बांटने का काम करते थे। वे नेक इंसान थे और मन लगाकर अपना काम करते थे, इसलिए सब उनसे खुश थे। क्योंकि जब हम अपना काम ईमानदारी से और मन लगाकर करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी, चाहे हमारे घर में देख लो, चाहे आप ऑफिस में देख लो, चाहे आप दफ्तर में देख लो, जहाँ हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं वहाँ हमें पसंद अवश्य किया जाता है। नवाब की खुशी के दिन समाप्त क्यों हो गए थे? क्योंकि नवाब की माँ का भी देहांत हो चुका था, और इसलिए नवाब के खुशी के दिन समाप्त हो गए थे। क्योंकि एक माता भी होती है, एक माँ होती है जो अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो अपने खुद से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है। नवाब की माँ कैसी थी? नवाब की माँ गुणवती और रूपवती थी। रूपवती यानी कि देखने में भी सुंदर थी और गुणों की भी भंडार थी, और घर के काम में निपुण थी, और वो जो अपने घर के जो काम थे वो भी बड़े कुशलता से करती थी। बचपन में प्रेमचंद पढ़ाई न करके क्या क्या किया करते थे? देखो, पढ़ाई में तो उनकी रुचि नहीं थी, उनका मन नहीं करता था, तो वो क्या करते थे? वे मकतब से गायब हो जाते थे। गर्मी के दिनों में वे आम के बाग में गुजार देते थे, और सर्दी में कोल्हू पर पहुंचकर गरम गरम दूध खाते थे, और इस तरह वे मस्ती में, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे और हमेशा खुश रहते थे। प्रेमचंद को गुड़ बहुत अच्छा लगता था। कैसे? देखो, कैसे पता चला कि उन्हें गुड़ अच्छा लगता था? प्रेमचंद इतना गुड़ खाते थे, एक बार उनकी माताजी अपने मायके चली गई और प्रेमचंद को अपने साथ नहीं लेकर गई, क्योंकि उनकी परीक्षाएं थी, उन्हें पढ़ना था, इसलिए वो उनको वहीं लम्ही गांव में ही छोड़कर चली गई। लेकिन जब वो आए, उनकी माताजी आई, उन्होंने देखा जो घर पर 40-50 किलो जो गुड़ था, 3 महीने में प्रेमचंद ने उसको खत्म कर दिया। इससे ये जाहिर होता है, ये पता लगता है कि मुंशी प्रेमचंद को गुड़ बहुत अच्छा लगता था।
प्रेमचंद से बचपन में क्या गलती हुई थी, उन्होंने इसके बाद क्या फैसला किया। देखो प्रेमचंद और हलधर ने क्या योजना बनाई थी कि हम दोनों मेला देखने चलेंगे। इसके लिए प्रेमचंद ने घर से 1 रुपया चुरा लिया, लेकिन मौलवी साहब ने उनको छुट्टी नहीं दी और हलधर मेले में न जा सका, यानी कि हलधर है वो प्रेमचंद के पास नहीं पहुंच पाया और दोनों को घर जाने के बाद दोनों को खूब डांट पड़ी। जो मुंशी प्रेमचंद की माताजी थी उन्होंने उनको बहुत डांटा और इसके बाद प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा कर ली, कसम खा ली कि मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और चोरी न करने का उन्होंने फैसला ले लिया। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई? प्रतापगढ़ में मुंशी जी की कई साहित्यिक व्यक्तियों से जान पहचान हो गई थी। पढ़ने पढ़ाने के बाद उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। उर्दू में कई कहानियां भी लिखी। इस प्रकार प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन आगे बढ़ने लगा। उनके साहित्य को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जो उनके साहित्य हैं वो कोई छोटे मोटे साहित्य नहीं है, वो उनको सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊपर की जो श्रेणी होती है उसमें उनको रखा गया है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक एक शब्द में ही देने हैं। मुंशी प्रेमचंद को नवाब नाम किसने दिया था? नवाब नाम मुंशी प्रेमचंद के ताऊजी ने दिया था। और धनपत नाम किसने दिया था उनको? मुंशी प्रेमचंद के पिताजी ने दिया था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था। बचपन में नवाब को सबसे अधिक क्या भाता था? मैंने पहले आपको बताया था कि मुंशी प्रेमचंद को गुड़ सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, उनको भाता था। मुंशी प्रेमचंद ने बचपन में कितने रुपए चुराए थे? कितने? 1 रुपया चुराया था। किसके लाड में नवाब बुरी संगत, किसके लाड से नवाब बुरी संगत में पड़ गए थे? दादी के लाड प्यार से, क्योंकि जो दादी का जो लाड प्यार होता है वो बच्चे को इतना अधिक हो जाता है कि वो गलत रास्ते पर चलने लग जाता है। देखो इसके बाद है हमें देखना है इसकी भाववाचक संज्ञाएं बनानी है हमें। देखो बच्चा का क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा आपने पढ़ी होगी ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी नाम, यदि हम साधारण शब्दों में कहें किसी के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। इसमें संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब यहाँ हमें किसका करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बनानी है। बच्चा का क्या हो जाएगा? बचपन, दोस्त, दोस्ती, गिरना, गिरावट, घबराना, घबराहट, लड़का, लड़कपन, शत्रु, शत्रुता, मीठा, मिठास और पराया, परायापन। इस तरह से ये आपका जो पाठ है ये आपका पूरा हो गया है। शायद आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपको एक प्रश्न उत्तर पढ़ने में आपको कोई भी समस्या नहीं है।